नमस्कार दोस्तों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की क्लास है वो शुरू कर रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो पढ़ने के लिए हमको इसका सिलेबस या पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देखेंगे। देखिए, भूगोल के अंतर्गत आपके दो पेपर हैं बीए पार्ट सेकंड में। पहला पेपर है संसाधन भूगोल और दूसरा पेपर है मानव भूगोल। चूँकि इससे पहले वाली क्लास में हमने भौतिक या भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में जाना, जिससे भूगोल की मेन रूप से दो शाखाएं हुई थी, एक थी भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपका सेकंड पेपर है उसके बारे में देखेंगे और उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो मानव भूगोल और मानव भूगोल ये है आपका पेपर सेकंड। मानव भूगोल का सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिलेबस। मानव भूगोल का जो सिलेबस है या पाठ्यक्रम है वो 3 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें A, B, C 3 खंड है। सबसे पहले आपके जो सिलेबस में है वो है मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, एवं उद्देश्य। आपके सिलेबस का अगला टॉपिक है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। अगला टॉपिक है इसके अंतर्गत मानव भूगोल के सिद्धांत। अगला टॉपिक है मानव भूगोल के तथ्य, और वो तथ्य किन किन विद्वानों के अनुसार है, जिसमें है जीन ब्रुन्स, और एल्सवर्थ, हटिंगटन। तो जीन ब्रुन्स और हटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। ठीक है। अगला टॉपिक है आपका सेक्शन ए का मानव एवं पर्यावरण के साथ संबंध। मानव ने जब अपने पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित किया तो इन संबंधों से 3 प्रकार की विचारधाराएं वो निकल के आई, जिसमें एक नंबर है निश्चयवाद, दूसरी विचारधारा संभववाद, तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद।
ठीक है। तो सबसे पहले आपने मानव भूगोल का सेक्शन ए का एक खंड आपने देखा, जिसमें इन टॉपिकों को आपके सिलेबस में डाला हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन बी, और सेक्शन बी चूंकि मानव भूगोल है तो मानव से संबंधित है, तो उसमें सारी मानवीय क्रियाओं से मिलकर आपके जितने भी भूदृश्यों का निर्माण हुआ वो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, जो कि सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। सेक्शन बी, सेक्शन बी का जो पहला टॉपिक है वो है मानव प्रजाति, ह्यूमन रेस। इसका विकास और प्रवास, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें खंड स्तर सिद्धांत, जॉन स्ट्रेटा थ्योरी जिसको कहा गया है, खंड स्तर सिद्धांत। अगला है विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियों से पहले हम पढ़ेंगे इससे पहले आता है प्रजातियों का वर्गीकरण, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। इसके बाद मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में हम इनके प्रकार को पढ़ेंगे, विशेषताओं को पढ़ेंगे, और इनके विकास को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी में जो अगला टॉपिक है वो है विश्व की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ, और इन जनजातियों में आपके सिलेबस में डाला हुआ है एस्किमो। एस्किमो के बाद में अगला आता है बुशमैन, एक्सिमो हो गया, बुशमैन, मसाई, बद्दू, खिरगिज, खिरगिज या किर्गिज में मिलेगा आपको लिखा हुआ, तो किर्गिज भी है ये, ठीक है। एक्सिमो, बुशमैन, मसाई, बद्दू, खिरगिज और सकाई। विश्व की जनजातियों के बाद इसमें हम पढ़ेंगे भारत में जनजातियां। और भारत की जनजातियों में आपके सिलेबस के अंतर्गत है भील है, नागा है, गौड़ है, संथाल है, गुज्जर जो कि जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में है आपके सिलेबस में।
ठीक है। भील, नागा, गौड़ और टोडा, एक टोडा जनजाति और है, टोडा। ठीक है। इसके बाद आपके सिलेबसों के अंतर्गत इसमें आता है जनसंख्या प्रदेश, एवं भारत की जनसंख्या नीति। जनसंख्या प्रदेश और भारत की जनसंख्या नीति। अगला टॉपिक है इसके अंतर्गत जनसंख्या जनसंख्या प्रदेश हम विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे भाई, और जनसंख्या नीति है वो केवल भारत की है आपके सिलेबस में। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या के सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद आपके सिलेबस में है विश्व में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व। तो ये आपका सेक्शन बी है, मानव भूगोल पेपर सेकंड का, जिसमें ये टॉपिक हैं वो आपके डाले हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी में कौन कौन से टॉपिक हैं? जैसे आपने मानव से, सेक्शन बी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं वो मानव से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं और मानव भूगोल में अध्ययन होता है मानव का। मानव किस प्रकार के क्रियाकलाप कर रहा है, उसकी जनसंख्या किस प्रकार की है, प्रजाति कैसे है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो ये सब हमको इसमें देखने को मिलेगी। अब आती है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंतर्गत हम आते हैं मानव भूगोल का जो सेक्शन सी है उसमें पहला टॉपिक है मानव प्रवास। ठीक है, मानव प्रवास। मानव प्रवास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, कि मानव प्रवास कितने प्रकार का होता है, इसकी विशेषताएं, कि क्या क्या विशेषताएं हैं, और वितरण। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत सेक्शन सी में ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास का टॉपिक है, इसके अंतर्गत क्या है, ग्रामीण अधिवासों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासों के
प्रकार एवं प्रतिरूप। ठीक है, इसके बाद आपके सेक्शन सी के सिलेबस का अगला टॉपिक है भवन निर्माण सामग्री एवं घरों के प्रकार। अगला टॉपिक है आपका नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवासों के अंतर्गत आप पढ़ेंगे नगरीयकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीयकरण की प्रक्रिया। इसके बाद आपके सिलेबस में अगला टॉपिक है नगरीय अधिवास हो गया, नगरीयकरण की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद है मानव की क्रियाओं का या मानवीय क्रियाओं का, मानव की क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव। इसके अंतर्गत आप मानव अपने आर्थिक विकास के लिए या विकास के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। उन क्रियाओं के कारण पर्यावरण का विनाश होता है, क्योंकि विकास है वो विनाश से जुड़ा हुआ होता है। तो उसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। वो समस्याएं कौन कौन सी है उनके बारे में आप पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। मानव की क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसमें आप यदि आप डिटेल से देखेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा, मरुस्थलीकरण, तो इस प्रकार से ये मेन आपकी जो वैश्विक समस्याएं हैं उनको इस टॉपिक के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये आपका सेक्शन सी है जिसके टॉपिक ये हैं। अब हम सिलेबस के साथ बात करते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा जो रिकमेंडेड बुक है इस पेपर के लिए, कौन कौन से लेखक हैं और अमूमन किस पुस्तक में इसका सिलेबस है वो मिल जाता है। ठीक है, मानचित्रों के द्वारा है, समझ में आने वाला है। तो देखिए, मानव भूगोल के लिए मेन रूप से 2 बुकें चलती हैं। सबसे पहले मानव भूगोल, इसके राइटर हैं डॉक्टर BC जाट एवं RK गुजर। ठीक है, दूसरी मानव भूगोल की बुक है डॉक्टर SD कौशिक की।
और मानव भूगोल की तीसरी बुक है डॉक्टर स्नेह साहिवाल की। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी के अनुसार इस सिलेबस के अनुसार जो रिकमेंडेड बुक हैं वो ये हैं, जिनमें मानव भूगोल डॉक्टर BC जाट एवं RK गुर्जर, इसमें आपका अमूमन सिलेबस या 70% से ज़्यादा सिलेबस है वो कवर किया गया है। तो इसके द्वारा हम पढ़ेंगे। तो आज आपने मानव भूगोल जो आपका BA पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है उसका सिलेबस देखा और उसकी रिकमेंडेड बुक देखी। इसके बाद इससे अगले वाली क्लास में हम कोई भी टॉपिक है मानव भूगोल का वो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और उसका उद्देश्य वो देखेंगे और उसके बाद में विभिन्न अध्यायों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को धन्यवाद।